અને શાંતિ જાળવે અને મંડપથી બહાર રહીશું તો પછી આપણને કેવી રીતે શું સમજાશે। એટલા માટે મંડપ શા માટે બાંધ્યો કે આપણને સર્વને, સમાજને, વડીલોને, ભાઈઓ બહેનોને બધાને બેસવા માટે જ વ્યવસ્થા કરી છે। તો બધા જ્યાં બી હોય ત્યાં મંડપમાં આવીને બેસી જાઓ। स्वकर्ता पितु के जय। આજે આજના ઝરવાણી ગામના એક પવિત્ર સ્થળ ભૂમિ પર महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह सम्मेलन आज पहला दिवसे शुरुआत थयो छे त्यारे आपणे सौ दूर दूर थी आवेला आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाजना वडीलो, भाईओ, बहनों, नाना नाना भूलकाओ आपणे बधा अहींया सुधी शा माटे आव्या અને શું જાણવા આવ્યા તે બધું આપણે વિચાર દ્રષ્ટિમાં મૂકજો અને જાણવા માટે, જોવા માટે આપણે બધા આવ્યા હશે તો અને જાણવા માટે, જોવા માટે આ મંડપમાં કોઈ ધર્મના નામે, કોઈ પક્ષપાતીના નામે, કોઈ એક સંગઠનના નામે, कोई 852 डिपार्टमेंट ना अधिकारी पदाधिकारीओ आव्या हशो तो आपणे सर्व समाज ने आ बधी अज्ञानना रूप में आपणे सबरी रहेला छे त्यारे आपणे सौने खाणी वाणी रहणी करणी नित्य नियमना बंधन न जाणी शक्या होय આપણે બધા નરકવિષ્ટ વ્યસનમાં ફસી ગઈ જઈને આપણું અંધકારના જીવનમાં આજ દિન સુધી આપણે સબળાતા આવ્યા છે ત્યારે એક પવિત્ર શરીર, પવિત્ર આત્મારૂપી હંસગતિ જીવનનો એ સાચો માર્ગદર્શન અને રાહ રસ્તો બતાવનારા અને આ કુદરતી રચનાની રચના અને દેશ અને દેહીનું બંધારણ રચના વિશ્વ વિરાટનો, વર્લ્ડનો, પ્રસિદ્ધિ જગ જાહેરનો એ આપણે ન જાણતા હતા। આપણે સૌ અજ્ઞાનમાં પડેલા હતા। તો પછી આપણને અંધકારના જીવનમાંથી પ્રકાશિત જીવન આપનાર એવા દિવ્ય વંદનીય જગવંદનીય મહાપુરુષને મહાવિભૂતિ ફર્સ્ટ લોર્ડ ઓફ ધ ટ્રેઝરી વિશ્વ પ્રસિદ્ધિના આધારે આપણને એસી કુંવર કેસરીસિંહ દાદા, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटियाभाई कानजी, एसी भारत सरकार, मुकाम कटारसण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, हाल तापी, गुजरात, भारत, इंडिया एवा दिव्य वंदनीय जगवंदनीय महापुरुष ने महाविभूतिए आपने अहीं बैठा कर्या छे त्यारे आपणे सौ बधा मळीने विवेक करवानो छे અને સાથે સાથે એસી ભારત સરકાર એસી કુંવર કેસરીસિંહ દાદાનો જે મિન્ટ પરિવાર આજે અહીંયા આપણા સમક્ષ કંઈક સમયના અભાવે હાજર ન થયા તો આપણે દાદાના મિન્ટ પરિવારને અને તેમજ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સરકારની ધરસંરક્ષણ બોર્ડ કન્સલ્ટેશન સમિતિને તેમજ દૂર દૂરથી આવેલા સમાજના ભાઈઓ બહેનો વડીલો तमाम डिपार्टमेंटना अधिकारीओ, पोलीस
CID CBI પત્રકાર જો બી આવ્યા હશે તેને આપણે સૌ એક સાથે વિવેક કરી લઈએ। સ્વકર્તા પિતુ કે જય। ભાઈ અહીંયા તો કંઈક જાણવા માટે જોવા માટે કંઈક अलग अलग राज्यना આવ્યા હશે તો એમને ગુજરાતી ભાષામાં જાણ ના મળી શકે, તે પેલો ના જાણી શકતો હોય તો શું લઈ જશે? ગયો તો ખરો પણ મને ગુજરાતી ભાષા ના સમજ પડવાને કારણે હું પાછો વાપસ આવી ગયો। એટલે એમને પેલી સાચું જ્ઞાન ના મળ્યું। એટલા માટે અહીં તો આ તો ઠીક છે કે આપણે એક નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ કહે છે, આવી રીતે આપણે નાનું કુટુંબ બેઠું છે। ત્યારે હું અત્યારે ગુજરાતી, આ ગુજરાતની ભાષા ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રમાં ભાષા મરાઠી, મધ્યપ્રદેશમાં જે તે એરિયા વિસ્તારમાં રાજ્યમાં हिंदी, कोई तमिलनाडुમાં तेलुगु, पंजाबમાં पंजाबी, जे ते राज्यમાં अलग अलग ना भाषा परथी राज्योना नामो पण पड्या छे। त्यारे हवे बधा ना समजी सके गुजरातीमां तो थोड़ोक मने तूटी फूटी बोलीमां हिंदी कहूं छुं। जरा वधारे भणेला ने सारी आवे छे अने अमे भणेला नहीं वधारे एटले ओછી आवडे छे। એટલા માટે હું અત્યારે हिंदी भाषाમાં, हाँ बोलीमां नथी पण भाषामां बोलूं छुं। आदिवासीनी बोली ए बोली छे अने जेटली भाषाओ छे ते भाषाओ छे એટલે હું ભાષામાં થોડુંક બોલી શકું છું। ચાલો, स्वकर्ता पितु के जय। आज यहाँ झरवाणी गांव के पवित्र स्थल भूमि पे विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए विश्व के ठहराव में, विश्व के प्रसिद्धि में, जग जाहिर में रखा है। आज 8 तारीख 8/1, वैसे 8/1 के वो समय पे 8/1/69 में ऐसी एक प्रसिद्धि हुई है विश्व के अंदर। 142 डेलीगेट्स, धरीराष्ट्र 64, विश्व ने प्रसिद्धि किया हुआ है कि 8/1/69 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार कौन है? ये उसने प्रसिद्धि में रखा हुआ है कॉमनवेल्थ धरीराष्ट्र 64। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ विश्व के गवर्नमेंट, ये कौन है? वैसी प्रसिद्धि की गई है। और 8/1/69 में आज ये यादगिरी में आज 8/1/2025 में ये यहाँ इसकी एक उजवनी हो रही है। सभी दुनिया में सभी लोग, सभी धर्म पंथ के कोई भी जिसका भगवान का अवतार हुआ है, जिस धर्म के नाम पे अवतार हुए, ये धर्म का नाम के भगवानों की भी उजवनी कर रहे हैं। अपने भगवानों की उजवनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्धि उजवनी है। भगवान तो भगवान का भगवान भी, देवों का देव भी, राजा का राजा का, शहंशाह का शहंशाह, बादशाह का बादशाह, विश्व के ऑनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रूलिंग ऑफ ऑनर, क्राउन ऑफ ऑनर, विश्व के वर्ल्ड के ऑनर मालिक का ये प्रसिद्धि आज उजवनी हो रही। उसमें ये प्रसिद्धि दी गई है दिल्ली से तहसील तक, गांव तक, दिल्ली से भी
उसमें सही सिक्का हुआ है। आमंत्रण दिया गया है, सभी डिपार्टमेंट को आह्वान किया है, बुलाया है कि आओ और सच बात जानो। राष्ट्रपति को भी दिया है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है, गृह प्रधान को भी दिया है, और जो वाहन व्यवहार मंत्री है उसको भी दिया है। दिल्ली से होके गांधीनगर में दिया है, गांधीनगर से जिलों से दिया है, जिलों से तहसील तक सबने दिया है, आमंत्रित किया है। तो सबने बुलाया है कि तुम आप सब बैठो, आओ और उसका कंसिलेशन करो। सच बात क्या है, सरकार कौन है, सरकार की बात है। आज पहले दिन ये सरकार का ओळख पहचान होना चाहिए। यहां इतना नहीं, यहां बैठे इतने नहीं, पर ये सरकार कौन है उसकी जानकारी ये देश में कोई राज्य के कोई स्टेटों बाकी नहीं है। कोई राज्य स्टेटों में बैठे हुए वो गवर्नरों, डीजीपी, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौकादल, कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी अंधकार में नहीं है। इस आधार से ये जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये जानकारी, ये डॉक्यूमेंट्स सब ने टेबल पे रखे हुए हैं, सबका सही सिक्का हुआ है। काय के लिए जानकारी देना पड़े? तो भाई सच बात यहां छुपा रखा है देश के अंदर। यहां तो सरकार बहुत निकल पड़े है, बहुत निकल पड़े हैं। सरकार 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 सब कहलाते हैं, कहते हैं। सरकार कौन है, कहां है सरकार, किसको कहते हैं सरकार? आज दिल्ली में बैठे हुए सरकार बोलते हैं, कहलाते हैं, पर ये सभी OIGS है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट। हम नहीं कहते हैं उसका, जहां सिक्का लगता है वहां OIGS लगता है। तो OIGS कभी सरकार नहीं बन सकते हैं, OIGS कभी मालिक नहीं बन सकते हैं, मालिक कभी OIGS नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये देश के अंदर ऐसे इतनी बड़ी सरकार बढ़ गई है। केंद्र में बैठी केंद्र सरकार, राज्य में बैठी राज्य सरकार। विरोध नहीं है लेकिन समझदारी है। केंद्र सरकार, मध्य सरकार, OIGS, BOSC, ब्रिटिश नागरिक, यूके सरकार, रिपब्लिक, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोबोकेसी, डेमोकेसी, पंचायत राज, सब सरकार कहलाते हैं, सब सरकार कहलाते हैं देश के अंदर। पर सरकार तो गवर्नमेंट एक ही है विश्व के अंदर, एक ही सरकार, गवर्नमेंट के अधीन में, अंडर में सब ये सब डिपार्टमेंट है, ये भी सर गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। अपन भी बैठे हैं सरकार के परिवार, वो भी सरकार के अंडर में रहते हैं, अपन जीवन जीते हैं। तो फिर जितने भी 52 डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं वो भी गवर्नमेंट के अधीन में, गवर्नमेंट की एक अधीन में रह के उसका जो भी कहे गवर्नमेंट वो रीति से चलना पड़ेगा। ऐसी नीति गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की नीति से, आधार से सब ये देश और विश्व का सब OIGS कार्य करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कौन है वो जानकारी कोई दे ना रहे है। आज देखो ये देश के अंदर भारत भूमि पे गवर्नमेंट का बंधन के आधार से, गवर्नमेंट का नीति नियम से, गवर्नमेंट का रूल्स से ये देश का व्यवहार चलता है। इसलिए ये विश्व ने प्रसिद्धि की गई है और ये प्रसिद्धि के आधार से सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई सरकार कौन है। ये देखो
ये साथ में जुड़ा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज प्रसिद्धि, ये डॉक्यूमेंट साथ में जुड़ा हुआ है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। दिल्ली वालों को भी मालूम पड़ना चाहिए, तहसील वालों को भी, राज्य स्टेटों को भी। उसमें क्या लिखा हुआ है? पब्लिसिटी यूके ध लीग ऑफ नेशंस धरीराष्ट्र 64 142 डेलीगेट्स ने कॉमनवेल्थ तारीख 9/61/8/1969 विश्व प्रसिद्धि की गई है। वो कौन है? और विश्व के अंदर एक बैठे हैं, महारानी विक्टोरिया कहलाते थे, फिर बाद में इलिजाबेथ कहलाते हैं, विश्व की महारानी। उसका भी जो सेक्रेटरी है उसने भी सही सिक्का किया है कि वो बात सच है। वो कौन? प्राइवेट सेक्रेटरी 7 जनवरी 1969 के सही एलिजिबल बेकिंगहम प्लेस, विश्व के ठहराव में उसने भी मान्यता किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, HOAC एंटी क्राइस्ट द रेस रिलेशंस बोर्ड special arrangement to be made for the investigation of complaints against the crown। विश्व ने ऐसा प्रसिद्धि किया है, जो मुगट है, पगड़ी है, क्राउन है, उसका ओनर, मालिक कौन है उसमें लिखा है। कौन है वो? HOAC एंटी क्राइस्ट द रिसेप्शन बोर्ड, AC कोर केसरी सिंह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। मुकाम कटासोन तालुका पोस्ट व्यारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया। 3/1/69 AC कोर केसरी सिंह अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, प्रसिद्धि में रखा है। अगर जो किसने कोई भी डिपार्टमेंट वालों कहते हैं ये सतीपति वाले, ये AC वाले सरकार को विरोध है, सरकार के कायदों के भी नहीं मानते हैं, ऐसी सब दुनिया ये समाज पे, AC वालों पे, भारत सरकार वालों पे बहुत ठिठली कर रहे हैं। लेकिन आज तुम्हारे टेबल पड़ा हुआ है, सभी जगहों पर दिया है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? आज दिन तक 1930 साल से ये अंग्रेजों यहाँ ब्रिटिशरों सत्ता बजा के सरकार कहलाते थे, उसने भी 1930 साल में उसको भी नोटिस दी गई है दादाजी ने। और वहां से चलते चलते व्यवहार दादा का विश्व प्रसिद्धि का रिकॉर्ड आज दिन तक छुपा हुआ है, छुपाया है। इसलिए छुपा मत रखो, और आने वाला समय जो छुपाएगा इतना उसको नुकसान भी होगा। ये बात भी सच है। जितना जितना छुपाओगे उतना उतना अपना भी नुकसान होगा। क्यों? कि ये देश के अंदर ऐसा क्राउन मुगट का मालिक होना धनी, आज ये मुगट अंग्रेजों ने देश में से लेके चले गए हैं। इंग्लैंड, लंदन में म्यूजियम में रखा है ओनर, मालिक का धन। ये धन छुपा के रखा होगा। अगर जो नहीं सुपुर्द करोगे तो ये देश के अंदर, विश्व के अंदर ऐसी हानिकारक होने वाली है, हानिकारक। विश्व शांति नहीं होगी। विश्व शांति चाहिए तो मुगट को सुपुर्द कर देना पड़ेगा, विश्व शांति हो जाएगी। पर ये देश के अंदर कितनी भी तुम लड़ाई करो, बड़ाई करो, युद्ध करो, अणुबम ना डालो, मिसाइल डालो, सब कुछ करो, उससे से शांति नहीं होगा। विश्व के अंदर शांति नहीं होगी, और होने वाली भी नहीं। सब दुनिया को मुश्किल में डाल देंगे। वो जुडिशियल बंधन कहते हैं, जुडिशियल आता है उसमें। और ये नॉन जुडिशियल बंधन में आना हो, नॉन जुडिशियल बंधन में रहना हो और जीना हो, सबके लिए है। देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर जितने भी ये मानवी उत्पन्न हुई है, सबके लिए नॉन जुडिशियल बंधन पे रहना पड़ेगा।
नहीं रहोगे, नहीं मानोगे, तो फिर आगे का बहुत कठिन समय में क्या करोगे, क्या करने वाला। आज देखो, आज ये धरती पे शहंशाह निकल गए, तो पर ये समाज पे राज करते चले गए, बादशाह चले गए, बादशाह राज करते थे, ये समाज आदिवासियों पे राज करते चले गए। 700 राजा रजवाड़ा राज करते चले गए, ये आदिवासियों पे राज करते गए। और ब्रिटिश और अंग्रेजों भी राज करते चले गए, वो भी ये समाज आदिवासियों पे राज करते थे। आज भी वर्तमान में आज स्वराज कहलाते हैं, स्वराज कहलाते हैं, लोकशाही कहलाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज नहीं है, वो भी ये समाज पे राज करने लगे हैं। विरोध नहीं, सच बात नहीं, समझदारी ले लो। यहां सीआईडी होगा, सीबीआई या पत्रकार हो, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत विवेक है। ये तुम्हारे अपने सिर पे टोपी रखी है और कंधे पे स्टार, यूनिफॉर्म ड्रेस में स्टार रखे हैं, ये मुद्रा की सलामी करते, तो ये मुद्रा का मालिक कौन है, ये समझदारी लेना, समझदारी लेना पड़ेगा। आज ये देश के अंदर जितने भी राज करते करते आज ये धरती पे, ये आदिवासियों पे युगों बीत गए हैं। भगवानों भी आके आदिवासियों पे त्रास, जुल्म, हैरानगति, मारपीट सब आज भी चलते हैं, लेकिन किसी का रह भी नहीं और रहने वाला भी नहीं। कुदरत किसी को छोड़ता भी नहीं। समय आता है, आयुष्य पूरा होता है, उसकी खालसा भी होता है। तो इसलिए ये एसी का व्यवहार है, ए यानी एंटी, सी यानी क्राइस्ट। ये देश के अंदर दादाजी ने अपन को एसी में रखा है, एसी एंटी क्राइस्ट में अपन प्रसिद्धि किया हुआ है। विश्व के अंदर एक एसी है, एक एसी है, ये कौन, एसी कोर केसरी सिंह दादा। ए अकाउंट यानी हिसाबी पुरुष, हिसाबी पुरुष। ये धरती पे विश्व के अंदर एक पुरुष आया, कटा स्वर्ण भूमि पे एक माता पिता के योग मिलन से। अब अपन उसके सानिध्य में बैठे हैं, उसका छत्र छाया में बैठे हुए और उसका व्यवहार में बैठे हुए। हे समाज, हे आदिम जाति आदिवासी भाई बहनों वडीलों, समय तो चले गए, कई भगवान आके निकल गए, लेकिन अपना आदिवासियों के लिए कोई सच बात न कहने से अपन अंधकार में पड़े हुए हैं, अपन अंधकार में है। ये अंधकार निकालो और प्रकाशित में आ जाओ। जब तो मालूम पड़ेगा तो अपना देश के अंदर क्या व्यवहार है, क्या रूलिंग है, क्या बंधन है, क्या रूल्स है, ये सब मालूम पड़ जाएगा। देखो, आज मेरे पास बहुत डॉक्यूमेंट्स भी है, जिसको देखना है ये देख सकते हैं। और ये देश के अंदर ये सरकार का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन आज छुपा हुआ है विश्व के अंदर, छुपा के रखे होंगे। हम ये उसके विवेक विनंती करते हैं, जितने भी छुपा के रखो, लेकिन समय ऐसा आता है जब जितना जितना समय लगाओगे, इतनी धरती पे कुदरती प्रकोप भी आने वाला है और कृत्रिम आफत भी आने वाली है। दो प्रकार के आफत में सपड़ा जाएगा सब, कुदरती प्रकोप में और कृत्रिम आफत में। और सच बात को प्रसिद्धि कर दो तो यह आफत में से भी मिट जाने से अपन शांति मिल जाएगा। समझदारी ले लो। यह कंसिलेशन समिति, ये बात जानकारी देने के लिए हम कटार स्वर्ण से निकले और कटार स्वर्ण से ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एसी कोर केसरी सिंह, मातुश्री जमनाबा, पिताश्री टेटिया भाई कानजी, मुकाम कटार स्वर्ण, तालुका व्यारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया। वैसा डॉक्यूमेंट विश्व प्रसिद्धि के सभी दस्तावेज लेके ये राज्य स्टेटों में घूमे हुए हैं और सभी जगहों पर टेबल पे रखे हुए हैं। अपन गुजरात के अंदर
ये गवर्नर राज्यपाल बैठा है और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बैठा है और पुलिस डिपार्टमेंट का डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ गांधीनगर में बैठा है और कमिश्नर बैठा है और कोई डिपार्टमेंट को ये डॉक्यूमेंट दिया गया है। और ये गुजरात के अंदर इतना नहीं, भारत देश के सभी स्टेट राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मुंबई, दीव दमन केंद्र शासित प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कोई बाकी ना हो कि कोई दस्तावेज पर सही सिक्का ना हो। सभी को जानकारी दी गई है। आज सभी स्टेटों में ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ते होंगे, देखते होंगे, क्यों गुप्त रखे हैं, क्यों मंदिर में रखे, क्यों आदिवासियों को, क्यों आज जुडिशल में फंसा के, जुडिशल में जितने भी कायदे कानून है उसमें फंसा दिया है आदिवासियों को। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जे अपनी बोली रहती है, काय को अतनु रा खेतम गोयनु का काय काम को अतनु, ऐसी एवी कुदरती ऐसी बोली ये लिपि लैंग्वेज में नहीं आती है। 16 भाषा वाले लिपि लैंग्वेज में ये कुदरती बोली आती नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला कर दिया है, जो ऐसी कुदरती बोली बोलने वालों पे कोई जात के कानून कायदा भी नहीं लगता है। और ये आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम पे फसलाया दिया है। ये आदिवासी हिंदू नहीं है, जब भी फसलाए हैं, जब भी अपन हिंदू के छाती ठोक रहे हैं ना, इसलिए अपन भी ये देश के आदिवासी में से मिटा दिया है। वो भी समझदारी ले लो। इसलिए बंधन देख लो। और इतना राज्य और स्टेटों में इतना नहीं, भारत देश में इतना नहीं, दिल्ली में भी ये सब डॉक्यूमेंट्स राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, गृह प्रधान, रक्षा मंत्री, भूमि दल, हवाई दल, नौकादल से लेके अपन विश्व जितने भी वीटो पावर देश है, यहां भी ये रिकॉर्ड भिजवा दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ये इंडिया में गवर्नमेंट एक ही है। अमेरिका में जाओ तो हमें गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, लंदन में जाओ तो नहीं, इंग्लैंड में जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, रशिया में जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया। जहां भी ये विश्व में, चीन, जर्मन, जापान, विश्व के जितना भी देशों है उसमें गवर्नमेंट एक ही है। एक गवर्नमेंट के आधार से विश्व के व्यवहार चलता है, रूलिंग चलता है, बंधन चलता है। बाकी सब दुनिया में जितने बैठे हुए जहां जहां, वो सब OIGS निकल गए हैं। सब OIGS वेतन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं और सभी विश्व के OIGS निकले, देश में भी और विश्व में भी। तो गवर्नमेंट कोई दिन तनख्वाह नहीं लेते हैं, पगार नहीं लेते हैं। वो मालिक है, वो मालिक पगार नहीं लेते, पगार देते हैं। सब मालिक के गवर्नमेंट का पगार लेते 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 आज दिन तक किसने लाखों करोड़, लाखों 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का पगार लेते हो गए। तो पगार लेते लेते आज दिन तक लिया, खाया, उसका हिसाब भी बाकी है, उसका हिसाब भी बाकी है, वो भी होएगा। लेकिन सरकार को पहचान लो, सरकार को पहचान लो। अब थोड़ा समिति को अपन को दिखाया, और भी देख लो, और भी देख लो ये सरकार का बंधारण क्या है और संविधान कहते हैं ये संविधान के क्या है, ये जानकारी ले लो। नहीं तो फिर
सब ये भारत देश की भूमि है ना, जितनी भी भूमि जमीन है सबने बांट लिया, सबने बांट लिया। ये म्युनिसिपालिटी की जमीन, ये पंचायत की जमीन, ये जंगल डिपार्टमेंट की जमीन, ये रेवेन्यू की जमीन, सब डिपार्टमेंट ने वालों ने बांट दिया, बांट लिया। अपना क्या बचा? क्या है अपने पास? गवर्नमेंट की कहां है धरती? ये सब भारत राजस्व, इंडिया रेवेन्यू, भूमि जमीन भारत सरकार की है, उसने जुडिशियल ने बांट लिया। और ये उसने उसकी, भाई ये तो मेरी जमीन, हमारी जमीन है, खाता की जमीन है, सब डिपार्टमेंट ने वालों खाता बना दिया और अपन भी खाते में अपन भी चले गए। अभी ये भारत देश में सबका, जिसका जिसका बांट लिया जमीन, अपना कुछ क्या बचा? कहां है अपना आदिवासियों की जमीन? इसलिए अपना आदिवासियों के रखड़ते रझड़ते कर दिया और मेरी जमीन कहलाते कहलाते सब राजा भी चले गया। मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी मिलकत, मेरा धन संपत्ति, ऐसे तो सब मेरा मेरा करते चले गए। अभी आज भी सब डिपार्टमेंट वाले मेरा मेरा कहते हैं, मेरा मेरा कहने वाले ये धरती पे बचा भी नहीं है, रहा भी नहीं है। आज ये कहने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, पर जरूरत है, क्योंकि हमारा आदिवासियों भाइयों बहनों वडीलों पढ़े लिखे नहीं है और ये अज्ञात ने रूप में खेती बाड़ी करके जीवन जीते हो गए। उसको पता नहीं है, मालूम नहीं है कि भाई ये देश के अंदर क्या रूल्स है, क्या बंधन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। ये जानकारी नहीं होने से हमारा आदिवासियों आदिकाल से रहने वाला, उसको कहते हैं हैविंग नो बिगिनिंग, यानी उसका कोई प्रारंभ नहीं है, कोई तारीख तिथि मिति कैलेंडर डायरी पंचांग नहीं है। ऐसी पर समाज आदिवासी आज डायरी में भी चले गए, पंचांग में भी चले गए और धर्म में भी चले गए, पक्ष पार्टी में भी चले गया, सब ये उसके ने बनाया हुआ संस्था के अंदर में ले लिया। अपन विरोध नहीं है, समझदारी ले लो, जिसने जहां जाना हो जाओ, लेकिन आने वाला समय किसको छोड़ेगा नहीं, ये भी ले लो, ये समझदारी ले लो। देखो आज ये देश के अंदर अंग्रेजों पंचम जोर, सत्ता जोर, सातवां एवॉर्ड, ये भी राज करते चले गए। महारानी विक्टोरिया भी राज करती चले गई, लेकिन सरकार कहलाती है, लेकिन वो सरकार नहीं थी। ये भी सरकार के अंडर में काम करती थे, सरकार के भारत गवर्नमेंट के अंडर में काम चलाया। ये देखो पंचम जॉर्ज के 10 वाली करेंसी यानी प्रोमिसरी, उसमें यूं लिखा है, वो समय पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वचन दिया है, उसने भी करार किया है, उसने भी, उसमें यूं लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बेरर। क्या लिखा है? आई प्रोमिस, એટલે मैं वचन दे रहा हूं। आई प्रोमिस टू पे द बेरर, बेरर यानी मांग के खाया है, मांगन भिखारी हूं। आई प्रोमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 10 रुपीज, उसमें लिखा है ऑन डिमांड द सम ऑफ इश्यू ऑफ ऑफिस ऑफ इश्यू। फिर लिखे फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डिमांड द एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू। ऐसा क्या लिखने की जरूरत थी? तो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लिखने की जरूरत पड़ी? कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदर में मैं भी जीवन जीता हूं, और जे मैंने खाया, जे मैंने वापरा, जे मैंने किसी का पे लूटा, मैं वचन दे रहा हूं कि जितना भी खाऊंगा, इतना जहां जहां ऑफिस में जहां जहां समय आएगा वहां वहां मैं आधा कर दूंगा। उसने भी आधा कर दिया है।
उसने भी अदा करने का वचन दिया है। और फिर ये तो उसने क्या किया, 1969 तक उसका वचन पूरा करके ये अभी केंद्र सरकार बने हैं उसके सिर पे डाल दिया है कि अब मेरा और तुम्हारा सबका जितना भी खाओगा इतना वचन पूरा करना तुम्हारे सिर पे। उसने क्या लिखा अभी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 2 रुपीज। मैं धारक को 2 रुपया अदा करने का वचन दूं। ये देश के अंदर जितने भी आके राज करते चले गए, ये सब वचन चिट्ठी के आधार से, करार के आधार से वो सब देश में ऐसे करारनामा करके वो भी जीते हैं, जीते जीते चले गए। तो फिर ये एक संस्था के रूप में ये देश के अंदर आज वहीवटी चलती है। समझो अभी ये मेरे पास एक हाथ में है ये जुडिशियल का बंधारण, नहीं जुडिशियल का संविधान का आधार से, और एक हाथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण। ये बंधारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के बंधारण देश के अंदर चल रहा है। और ये एक हाथ में है ये गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, एक वचन दे रहा है और एक भारत सरकार के बंधारण के आधार से ये भारत सरकार वचन नहीं दे रहा। तो अपन बैठे हुए परिवार, समाज, आदिवासी, किसका परिवार? आप समझो किसका परिवार बनने की है। भारत सरकार के परिवार बनना हो तो ये धरती पे वारसाई मिलेगा, वारसाई। केंद्र सरकार के परिवार बनना हो तो गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यभूत, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। बेरर में रहना हो या ऑनर में रहना हो, जुडिशियल में रहना हो या ये नॉन जुडिशियल में रहना हो, बनावट में जाना हो या कुदरत में रहना हो, तुमको पटे। ये केंद्र सरकार का क्या आता है, उसमें इलेक्शन आता है। भारत सरकार का इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन आता है, उसके वोट देना है, वोट देके उसको वहां तक भेजना है, दिल्ली तक, उसको केंद्र सरकार में आता है। विरोध नहीं है, समझदारी ले लो। और ये केंद्र सरकार के बंधारण संविधान में आज अपन सबरा रहे, अपन उसमें चले गया। तो फिर ओनर परिवार में से मिट गया है, कहां जाओगे? इसके आधार से ये दोनों का परिवार की पहचान अलग, ये रूल्स में लिखा गया है। ये लैंड रूल्स, लैंड यानी धरती, रेवेन्यू यानी मुल्क, रूल्स यानी नियम। ये नियम क्या बोल रहा है, क्या पुकार रहा है? उसमें लिखा है कि ओनर का परिवार का, क्या लिखा है ओनर परिवार का? 400 5 में खोल के देख लेना पड़ेगा। उसमें लिखा है chronological table showing the currency of rolls under Section 7 Land Act from Government Order 2 4/1969। तो ये क्या बोल रहा है? chronological table showing the currency of rolls, यानी समय परिवर्तन होता है, वो समय पे पैसे चलनी नाणु, जितने तुम्हारा कागज को नाणु हो, सोना चांदी का हो, तांबा पित्तल का हो, धातु का हो, पत्रे का हो, कोई भी जात के जो नाणा जो होगा वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की वारसाई दिखाता है। भारत सरकार की वारसाई, और समाज भी जो भारत सरकार के कुटुंब परिवार बनना हो
तो अपनी भी वारसाई रहेगी। उसमें यूं लिखा है, करेंसी यानी 1 रुपये की करेंसी, क्रोनोलॉजिकल टेबल सेइंग द करेंसी ऑफ रूल्स, यानी नियम के आधार से। ये अपने दादा ने ये समाज को वारसाई पर रखा है। उसमें क्या लिखा है दूसरा, ये समाज के लिए उसमें रूल्स में क्या लिखा हुआ है, एक पान नंबर 419 पान नंबर में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा, वो अपना समाज के लिए, जात के लिए, कम्युनिटी के लिए उसमें रखा है। उसका परिवार होगा तो उसमें क्या लिखा है, इट इज फ्रिक्वेंटली asserted but not sufficiently apparent that our land in Bombay is not taxation, but the natural revenue of the community. It takes nothing from the cultivator or from the farmer laborer, but only for the landlord. If government did not correct this, the cultivator and laborer would be no better. अभी क्या बोल रहा है, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम बहुत पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, तुम समझदारी हो, लेकिन ये समाज को ये रूल्स में लिखा हुआ है भारत सरकार के कुटुंब परिवार का बंधारण में, अरे ये बंधारण में उसमें लिखा है, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, नेचुरल यानी कुदरती होती है, रेवेन्यू यानी मूलत धरती होती है, ऑफ द कम्युनिटी हमारी आदिवासी समाज, यह आदिवासी समाज ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, ये समाज को, ये धरती पे रूलने वाला, कनी के आधार से धरती पे मेहनत करने वाला, जो कोदरा, बंटी, नागली, तुअर, जुआर, चावल, सब्जी और कोई जात, ये कनी के साथ मेहनत करने वालों पे उसके पे कोई जात का, ये भारत सरकार के कुटुंब परिवार है, और भारत भूमि पे रहने वाले, ये मेहनत करने वालों पे कोई जात के रॉयल्टी, इनकम टैक्स, मार्केट फी, कोर्ट फी, जमा महसूल, घर विरा, कोई भी टैक्स किराया लागू ना हो। हम नहीं बोलते हैं, ये रूल्स बोलते हैं। ये रूल्स अपने घर में नहीं बनते हैं, बाजार में कोई दुकान में नहीं मिलते हैं, ये रूल्स गवर्नमेंट प्रेस में बना है और गवर्नमेंट लाइब्रेरी में मिलता है। ये सरकार का बंधारण है, बंधारण के आधार से ये बना हुआ है, और उसमें ये परिवार को भी उसमें दी गई है जानकारी। 396 पान नंबर में देखो, 399 में देखो, 440 में देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये आए हुए लोग विदेश से, उसके लिखा हुआ है। अपन नहीं कहते हैं तुम विदेश से आए हैं, अरे तुम्हारा रूल्स पुकार रहे हैं, तुम्हारा वडीलों ने बंधारण रूल्स में लिखा हुआ है, हम नहीं कहते हैं, हम नहीं लिखने गए। उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई 99 वर्ष के पटे से रहे हैं ये देश के अंदर जे आए हुए लोग, ये कैलेंडरी प्रजा, ये कैलेंडर में लिखा जो दिया है, ये कैलेंडर जितना जितना बरस ये धरती पे हिंदू आए हैं, मुस्लिम आए हैं, पारसी आए हैं, ख्रिस्ती आए हैं, जैन आए हैं, बौद्ध आए हैं, और कोई जात की धर्म नाम के आए हैं, मैं नहीं बोलता हूं, उसमें कैलेंडर में लिखा हुआ है। इसके लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, जो तुम आए हुए ये देश में, तो ये करार से आए हैं, वचन से आए हैं, इसका मुदत से आए हैं, पट्टे से आए हैं। उसमें 396 नंबर में 1870 में करार हुआ है, और 99 वर्ष का पट्टा पूरा, और 1969 में पूर्ण हो गया है। अभी मैं अपन का नहीं कहता है, ये रूल्स में कहा गया, तो फिर उसका तो पट्टा पूरा हुआ। आज दिन तक 1969 बरस गिनो कितने बरस हो गए, जरा गिन की तो देखा हो रहे, ये 30, ये 20, 50, आज 25, 5,
55 बरस तो हो गए ना, 55 बरस हो गए हैं। आज दिन तक ये देश के अंदर आदिवासियों पे तुम्हारा 59 वर्ष का पट्टे लीज एग्रीमेंट पूरा हो चुका, फिर बाद में सेटल हुए ना, सेटल भूमि दाखला किसी के पास नहीं है भी नहीं, पूछ सको, नहीं मिलता है। और जो वीजा पासपोर्ट लेके ये धरती पे आए हुए हो, उसका तो तुम्हारा वडील ने लिखा हुआ, उसकी ध्यान पे रखो। अभी ध्यान पे रखना की जरूरत तुम्हारी है। इसलिए समाज कौन सा परिवार में रहना हो, क्योंकि केंद्र सरकार के 5-5 वर्ष से इलेक्शन आता है, विरोध नहीं, लेकिन सच बात कहने की जरूरत है। हम गए थे, समिति गए थे दिल्ली तक, जहां इलेक्शन के बाबत में समय पे हम भी गए थे, सब हमारे समिति गए थे। और ये इलेक्शन भारत सरकार की नहीं है, ये केंद्र सरकार की इलेक्शन में आदिवासियों को उसमें से इलेक्शन में लेना मत। और इलेक्शन करने की भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है, परवानगी भी नहीं दी है। तो आदिवासियों को आदिवासी रहने भी दो, और इलेक्शन उसमें उसका आदिवासियों का भारत सरकार का नहीं है। इस आधार से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपने दादा के से कहा वहां से दिल्ली तक सबको दे दिया है अपने पास। जब भी आदिवासियों को फसला के, आदिवासियों को ललचा के, आदिवासियों पे कूद पटा के, सब ये केंद्र सरकार परिवार बन गई। और केंद्र सरकार में क्या आता है दूसरा, विरोध नहीं समझ लो, सब जानकारी तो देगी। क्या आता है कि भाई जितने भी कार्ड है अपने पास, ये केंद्र सरकार ने दिया है, कार्ड है अपने पास, विरोध नहीं है, सच बात। आइडेंटिटी कार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड, मां कार्ड, आयुष्मान कार्ड, डिबेट कार्ड और कोई प्रकार का कार्ड जो उसने दिया है, ये केंद्र सरकार ने दिया है। ये केंद्र सरकार के दिया हुआ कार्ड ये परिवार किसका बन गया होगा? आज देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पुकार किया है, वो भी तुमको दिखाऊंगा। जो कार्ड धारक है, जो कार्ड लिया है, वो कार्ड धारक सिटीजनशिप में लागू कर दिया है। जिसने कार्ड लिया है उसने सिटीजनशिप यानी ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया है। अपन ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में हो गया तो कहां गया ऑनलाइन? तो ये देश के अंदर है, जहां वीसा पासपोर्ट ऑफिस बन गया है। बाहर देश से आए हुए लोगों के वहां वीसा पासपोर्ट लेना पड़ता है, और ये पासपोर्ट में अपने ऑफिस में से अपने ऑनलाइन हो जाने से अपन को भी ऐसा पासपोर्ट देने वाला है, ऐसा पासपोर्ट निकलने वाला है। ये पासपोर्ट कहां ले जाएंगे हे आदिवासी समाज भाइयों बहनों, कहां ले जाएंगे? उसमें क्या लिखा है? भारतीय रिपब्लिक। क्या लिखा है? अरे भारतीय रिपब्लिक किसको कहते हैं? भारतीय किसको कहते हैं? ये बाहर देश से आए हुए देश के अंदर और यहाँ जीने के लिए, व्यापार करने के लिए, धंधा के लिए, मजदूरी के लिए कुछ भी बहाना लेके आए हुए, उसको रिपब्लिक कहता है, उसको भारतीय कहलाते हैं। अपन भारतीय हैं, अपन रिपब्लिक हो। ये देश का मूल वतनी, मूल बीज, मूल वंश, पीढ़ी जात, वेली वारस, इन्हीं बिटर नेटिव प्लेस जन्म जात, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी समाज, कुदरती समाज, नॉन जुडिशियल समाज, रिपब्लिक कैसे बन गई है? भारतीय कैसे बन गई है? ये भी वीसा पासपोर्ट निकलेंगे तो क्या होगा, क्या होने वाला है अपन को नहीं पता। ये किसी को डराना नहीं, मैं डराता नहीं हूं, किसी को विरोध भी नहीं हूं, लेकिन
जो आने वाला समय आता है इसके लिए समझदारी देना पड़ता है। ये समझदारी अभी कहां ले जाएगी, ये कहां ले जाने वाला है? ये ले जाएंगे अपन को जब तो वो समय अपन बचने का रास्ता कहां पे है, कौन बचाएगा, बचना का डॉक्यूमेंट दस्तावेज कहां पे है? ये आदिवासी समाज बचने का रास्ता कोई रखा नहीं है उसने। बचने का रास्ता एक ज है कि विश्व वर्ल्ड की ख्याति प्रख्याति जग जाहिर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनर ऑफ इंडिया, क्राउन ऑफ ऑनर विश्व वर्ल्ड के जाहिरत में ऐसी भारत सरकार ऐसी को केसरी सिंह मुकाम कटार स्वर्ण तालुका व्यारा जिला सूरत गुजरात भारत इंडिया वहां पे डॉक्यूमेंट्स पड़ा है। और यह समाज को बचाने के लिए सभी आपने बचने के लिए अपन को दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स पुरावा यहां मिल सकता है और बचोगे। बचने का अपने पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन डरना मत। हम कौन है, हम कौन है उसकी जानकारी खुद को देना पड़ेगा, पहचान देना पड़ेगा, ओळख देना पड़ेगा। मैं किसका परिवार हूं, बच सकोगे। इसका कोई ताकत नहीं है कि अपन को विदेशी घोषित कर देवे, पर लेकिन अपन जो विदेशी घोषित किया है उसमें से बचने के लिए अपन खड़े रहना पड़ेगा। और लड़ाई नहीं करने की है, कोई वैली नहीं निकालने की है और धमाल नहीं करने की है, कोई भाला धारिया डफा डेंगारा नहीं लेने की है, कोई धमाल की बात नहीं है वो। लेकिन अपने पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के स्टैम्प दस्तावेज और विश्व प्रसिद्धि के आधार से, रिलायंस और उसके बंधन के, 1 रुपये करेंसी के बंधन से आधार से और रेवेन्यू टिकट के बंधन के आधार से और स्टैम्प कमर भूमि चक्र ये दस्तावेज स्टैम्प आधार से, क्राउन ऑफ ऑनर स्टैम्प दस्तावेज से और 4 सिंहासन सत्य में जयते राजगादी आसन दिल्ली में पड़ा हुआ ये डॉक्यूमेंट बना हुआ उसके आधार से और एसपीआई स्टार्स स्टैम्प दस्तावेज आधार से और जीआरआई जॉर्जेक रेक्स इंडिया शानशाह बादशाह के बादशाह, राजा को राजा, सरकार को सरकार, एसी को केसरे से ही ये बंधन के आधार से अपन बच सकेगी। ये धरती का भी वारसा मिलेगा, ये जमीन का भी वारसा मिलने वाली है, बाकी उसमें वारसा ही नहीं रहेगी। तो अपने क्या, अपन तो उसमें चले गया तो फिर अपने पास जमीन है वो भी पढ़ा लिया, वो भी चालू हो गया, वो भी पढ़ाने का चालू हो गया। घर बार खेती बाड़ी सब जमन जहागीर माल मिलकर धन संपत्ति अपन को दे दिया उसने। अपना क्या बचा, कुछ नहीं बचा अपन को, अपने पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसने दे दिया ने 5-5 बरस में। अपन भी खुद झंडा लेके दौड़ा है, झंडा लेके दौड़ा है जिसका इसका ये झंडा लड़ने वाला है। लड़ेंगे तो फिर वो समय कठिन समय है, बचने का रास्ता ढूंढते फिरोगे, ढूंढते विश्व ढूंढेंगे, विश्व। ये देश के इतना नहीं, विश्व ढूंढने वाला है, अभी राज्यों स्टेटों में ढूंढने वाला है। अगर जो नहीं ढूंढेंगे और नहीं चलेंगे व्यवहार पे तो बचने का रास्ता अपने कुछ बचा नहीं है। क्यों बोलने पड़ा, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कहने की, पर जरूरत है। ये समाज आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज, आध्यात्मिक यानी कुदरती ज्योति जे समाज, छोटे छोटे भी जीव यहाँ रहते हैं और बड़े भी रहते हैं और बाई पुरुष भी रहते हैं। ये समाज, ये जीव जिस धरती पे जहां जन्म लिए है वहां उसका ठारा भी लेना पड़ेगा, ठारा भी लेना पड़ेगा, नहीं तो ठारा भी नहीं मिलेगा। आज ये इतना बड़ा जंगल, बड़ी एरिया दिखता है, 7 पहाड़ बोलते हैं। 7 पहाड़ काय के लिए 7 पहाड़,
सात का बंधन क्या है? ये माता के गुह्यक भाग में सप्त भूमिका है, जिसने जहां अवतार लेता है अपन, जहां अपने जन्म मिलता है, ऐसी भूमि भी ये धरती पे है, विश्व की धरती पे ऐसी भूमि सात पहाड़ की सात सिद्र का बंधन के आधार से सप्त भूमि का सात पूरा पहाड़, ये सात पूरा पहाड़ भी सबने बांट लिया। ये भी बांट लिया कि ये जमीन तो हमारी जंगल खाता की है, ये जमीन हमारी रेवन्यू की है, ये जमीन हमारी है, ये कंपनी का है, ये संस्था का है, ये अमुक का है। सबने बांट लिया, अपने बाजू में भी सबने बांट लिया। क्या बचा अपने पास? क्या बचा? तो इसके लिए समझदारी तो बहुत है। तो फिर मैं एक थोड़ा बोल देता हूं, समय अपना टाइम तो होने वाला है, लेकिन जिसने जिसने जिसका जिसका ध्यान दृष्टि खिलेगा ने, ये शरीर में ये शब्द ग्रहण करो, जो किया हुआ ये ग्रहण करो, और ग्रहण करके उसको अमली करो। ग्रहण करने की क्या है? जो ग्रहण करने की क्या शक्ति है अपने पास? पर शक्ति है, पर काय के लिए, कैसे? अरे पहले तो शुद्धिकरण आ जाओ, ये शरीर को शुद्धिकरण। अपन को ये सब खाया पिया, सब कया, नरक विष्ट व्यसन ले लिया, ये म्युनिसिपल का डब्बा बना दिया। ये समझदारी, ये प्रकाश अपन को नहीं मिल सकता है। पहले तो शुद्धिकरण पे आ जाओ, ये शरीर शुद्धिकरण। पहले तो कणी का आधार से जीवो, नहीं तो नरक विष्ट व्यसन अपन में फंस गए हैं। इसलिए पवित्र कणी, पवित्र आधार ले लो, और पवित्र शरीर, पवित्र आत्मा रूपी हंस गति जीवन जीवो। जब तो अपन को बाप सर्जनहार पिता बाप का अपन प्रकाश करंट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, और जब जब तुम अपनी वाणी है, ये वाणी आगे निकलती जाएगी और अपना बचने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए समाज और अपने 2 दिन यहाँ बैठना है, और बैठ के और सच बात आगे का रास्ता मिलने का समय अपने पास थोड़ा बचा है। व्यवहार का बंधन के थोड़ा बचा है। इस बचने के लिए जरा शुद्धिकरण पे आ जाओ। और अभी यहाँ 5 बज गए हैं, समय नजीक जाने वाला समाज है, बहुत बड़े डूंगर में, पहाड़ में चढ़ने वाला है, और घर भी संभालना है। तो घर पे जाने वाले भी समाज यहाँ बैठे हुए। तो इस आधार से यही मेरा जो कहना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बंधन के आधार से कहना है, रूल्स रूलिंग का आधार से कहना है, देश और देही का बंधन का आधार से कहना है, और रचना की रचना, सूर्य चंद्र पवन पानी कणी आकाश धरती, ये कुदरती सर्जनहार पिता है रचना की है, उसके आधार से बोलना है। इस आधार से अपन सुनना भी है और व्यवहार से चलना भी है। जब तो अपन को आगे का रास्ता बहुत अच्छे तरह से मिल जाएगा। इतना कह के मैं यहाँ बैठने के विवेक करता हूँ। स्वकर्ता पितु के जय। बहुत कहने बाकी है, वो समझदारी और 2 दिन में मिलेगा, सबको मिलेगा। स्वकर्ता नजीक जाने वाला भाइयों बहनों, नजीक जवा वाला છો ને, તે હવે આપણે જમણ કરીને જ ઘરે જવાનું છે, અને અહીં રહેવા વાળા એને પણ સમય પ્રમાણે ઉજાળે એ પણ જમવા માટે બેસી જાય। પણ જે નજીકના જવા વાળા ભાઈઓ બહેનો ઘર તરફ જવાના હોય તે જમવા માટે બેસી જવું છે, અને જમીને જ પછી ઘરે જવું છે। અહીંયા રહેવા વાળા પણ રહેશો, એ પણ જમવાનું છે। અને પછી જો બધા ભાઈ ઠંડી તો વધારે છે, ઓળવાનું વધારે લાવ્યા તો સારી વાત। હા, ને તો પછી ચાલો સારું। હા, શું કરતા શું કે જય